बिहार के भावी चुनावी रण में जिस प्रकार से आकर राहुल जी और तेजस्वी जी आकर चोर चोर का शोर मचा रहे हैं, अब हाल ही में उनमें से कौन अपराधों का सरताज बना हुआ है, इसके कुछ तथ्य सामने आए हैं। एडीआर ने अपनी रिपोर्ट में यह बताया है कि देश में जिन मुख्यमंत्रियों पे सर्वाधिक मुकदमे दर्ज हैं, उसमें नंबर 1 पर हैं तेलंगाना के श्री रेवंत रेड्डी, संभवतः उन पे 89 दर्ज है। दूसरे नंबर पे हैं तमिलनाडु के श्री एमके स्टालिन, उन पे संभवतः 47 दर्ज है। अब मैं उनसे पूछना चाहता हूं, और आज ही यह खबर आई है कि कर्नाटक में कांग्रेस के एक पूर्व विधायक के घर पर 12 करोड़ रुपया कैश बरामद हुआ। इससे पहले झारखंड में तो 300 करोड़ से अधिक प्राप्त हो चुका है। पश्चिम बंगाल में मंत्री के निकट सहयोगी के घर से प्राप्त हो चुका है। अब यह साफ दिखाई पड़ता है कि भ्रष्टाचारियों को बचाने की छटपटाहट क्यों नजर आती है। अब मैं पूछना चाहता हूं राहुल गांधी जी से और तेजस्वी यादव जी से कि ये वही रेवंत रेड्डी जी हैं जिनकी बाइट अवेलेबल है, जिन्होंने कहा था कि बिहार का डीएनए इंफीरियर होता है और उसके बाद उन्हीं के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे हैं। इसके बाद भी आपकी इतनी मोहब्बत उन लोगों से क्यों है? डीएमके के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा, इंडी गठबंधन के दक्षिण भारत के जो सबसे बड़े सहयोगी हैं, उस सरकार के एक मंत्री ने बिहार के लोगों के लिए, यद्यपि मैं साफ स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम किसी काम को छोटा बड़ा नहीं मानते, मगर उन्होंने ये बयान दिया था कि बिहार के लोग आते हैं तो केवल टॉयलेट साफ करने के लिए आते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, फिर उन्हीं के मुख्यमंत्री नंबर 2 के सरताज हैं, यानी एक नंबर 1 पे है और एक नंबर 2 पे है, और दोनों बिहारियों के अपमान करने में भी एक नंबर 1 पे है तो दूसरा नंबर 2 पे है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि बिहार की जनता का इतना अपमान करने वाले और अपराध या के आरोपों या मुकदमे की श्रृंखला में सबसे ऊंचा स्थान रखने वाले इन मुख्यमंत्रियों और सहयोगी दलों से इंडी गठबंधन और राहुल जी और तेजस्वी यादव जी के मुंह से एक शब्द क्यों नहीं निकल रहा है? या उन्हें ऐसा प्रतीत होता है कि खानकाह मस्जिद में जाकर जो दामने रहमत उन्हें मिली है, वो इन सारे भ्रष्टाचारों, इन सारे अपराधों को पूरी तरीके से कवर करने में